जरा सोचिए, आप जिस थाली में भोजन करते हैं और उसी थाली में छेद करना पसंद करेंगे क्या? नहीं, नहीं, नहीं। यह मेरा जवाब नहीं है, बल्कि आप सबों का भी यही जवाब होगा, है ना? आप जिस देश में रहते हो, क्या उसी देश के खिलाफ गद्दारी करना चाहेंगे क्या? कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। यह न सिर्फ मेरा जवाब है, बल्कि आपका भी यही जवाब होगा। लेकिन देश के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। यह मामला देशद्रोह का है और इस देशद्रोह के मामले में प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है और उनसे देशद्रोह से जुड़े अन्य सूत्र और राज भी पुलिस इन 2 दिनों में पूछताछ कर तलाशेगी। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सच्ची घटना पर आधारित एपिसोड में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। बात 18 मई 2025 की है। दिन रविवार था। सुबह 6 बजे दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी ग्रेटर कैलाश है जिसमें पुलिस पहुंचती है। सुबह का 6 बज रहा था। पुलिस डॉक्टर अली खान महमूदाबाद सर है, उनके घर की खोज कर रही है, छानबीन कर रही है कि आखिर उनका घर इस पॉश कॉलोनी में कौन सा है। चूंकि प्रोफेसर साहब एक नामचीन हस्ती हैं और इनका पारिवारिक जो विरासत है वह भी बेमिसाल है, बहुत बड़ा है, लीगेसी बहुत बड़ी है इनकी। मोहल्ले में सारे लोग इनको जानते हैं और पुलिस को इनका घर खोजना बहुत आसान हो जाता है। और पुलिस जैसे ही इनके घर पर जाकर के बेल बजाती है, एक आदमी दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वह पुलिस को देखकर सहसा सहम सा जाता है, थथम सा जाता है। पुलिस पूछती है कि आपका नाम क्या है? वह आदमी बोलता है, आपको मेरे नाम से क्या लेना देना है? पुलिस बताती है कि हम डॉक्टर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के लिए आए हैं, क्योंकि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, सोनीपत ले जाती है। हरियाणा पुलिस चूंकि ले गई थी, उसे सोनीपत उन्हें पेश किया जाता है और पुलिस 5 दिन के न्यायिक हिरासत पुलिस रिमांड की मांग करती है, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 2 दिन का पुलिस रिमांड उन्हें दिया जाता है। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और सघन पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके तार क्या अन्य देशद्रोहियों से जुड़े हैं। मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई। लेकिन आपके मन में यह ख्याल आता होगा कि ये महमूदाबादी हैं कौन, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और इनके जो फैमिली की लीगेसी है वह क्या है। इन्होंने जो है लंदन से पीएचडी की है और अरब देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन भी किया है और संप्रति भी ये अशोका विश्वविद्यालय जो हरियाणा में है, राई में, उसमें पॉलिटिकल साइंस के विभागाध्यक्ष एचओडी हैं और एक बड़े नाम है। लेकिन इनके अंदर जो है देश के खिलाफ, संप्रदाय के खिलाफ जो है एक कुत्सित मानसिकता भरी हुई है। उस कुत्सित मानसिकता के शिकार है। व्यापक अध्ययन के बावजूद जहां इनका मन खुला होना चाहिए था, वहीं इनका मन जो है कुंद हो गया है। इसके अलावे इनका जो दूसरा पहचान है वह राजा रजवाड़े के परिवार से होना भी है। डॉक्टर अली खान महमूदाबाद
महमूदाबाद के राज रियासत रजवाड़े के उत्तराधिकारी भी हैं। इनके पिता मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान महमूदाबाद को राजा साहब के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इनके दादा मोहम्मद अमीर अहमद खान महमूदाबाद के अंतिम राजा थे और भारत के विभाजन के पहले तक मुस्लिम लीग के प्रभावी नेता थे। की बात है, ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर ब्योंका सिंह के प्रेस ब्रीफ के बाद प्रोफेसर साहब अली खान मोहम्मदाबाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपडेट करते हैं। प्रोफेसर साहब ने सोशल मीडिया पर लिखा, इतने सारे दक्षिणापंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, यह देखकर मैं खुश हूं, लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने के नजरिए को हकीकत में बदला जाना चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड है। प्रोफेसर साहब की इस टिप्पणी को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और टिप्पणी को आपत्तिजनक मानते हुए उन्हें सम्मन जारी किया, नोटिस जारी किया और उन्हें 14 मई को राज्य महिला आयोग के समक्ष पेश होने की जो है नोटिस तामीला कराया। लेकिन प्रोफेसर साहब 14 तारीख को राज्य महिला आयोग में अपनी पेशी नहीं दे सके, वहां नहीं जा सके। 15 तारीख को राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया अशोका विश्वविद्यालय सोनीपत पहुंची, किंतु वहां डॉक्टर अली खान महमूदाबाद नदारद थे। 16 मई को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। एक और देशद्रोह का मामला इन पर दर्ज कराया गया था। जेठली गांव के सरपंच और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महासचिव योगेश जेठली के द्वारा, और योगेश जेठली ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा राई थाने में दर्ज कराया था। डॉक्टर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, धारा 196(1), धारा 197(1) और धारा 299 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। देश को नुकसान पहुंचाने वाली धारा के तहत मुकदमा दर्ज है, जो कि धारा 152 में उल्लिखित है। यह संज्ञेय और नॉन बेलेबल है, यह संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल भी है, और इसमें 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास का प्रावधान है। धारा 196(1) विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे संज्ञेय अपराध से जुड़ा है, जबकि धारा 197(1) देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाली झूठी जानकारी को प्रकाशित करने से संबंधित है। धारा 299 किसी धर्म को अपमानित करने से संबंधित है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सघनता से पूछताछ की जा रही, गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसी बीच इनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उनके पोस्ट को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से अविलंब उनके रिहाई के लिए मामले को सुनने का अनुरोध किया। जस्टिस BR गवई की 2 सदस्यीय पीठ ने मामले को गंभीरता से लिया है और अगले 1-2 दिन में इसे सूचीबद्ध कर सुनवाई करने की बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद।